हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि मुझे मायके से ससुराल अचानक से आना पड़ा था। क्यों, इस ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। तो गाइज़, हमारे घर है सत्यनारायण भगवान की पूजा, जो कि हमारी फैक्ट्री पे है। ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। तो हमारा चिमनी का फैक्ट्री है, तो वहीं पे हमने पूजा रखी हुई थी सत्यनारायण भगवान की। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रेडी होने के लिए आ गई थी, क्योंकि जो मुहूर्त था पूजा का वो 2 बजे से था। तो खाना पीना बनते बनते, मतलब मैं और मेरे पति के लिए खाना बनाना था, मम्मी पापा का तो फास्ट था, तो 2 जन के लिए खाना बनाना था। तो खाना वगैरह बना के हम फ्री हो गए थे। एंड 12 बज रहा था। तो उसके बाद मम्मी बोली जाओ फटाफट से रेडी हो जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं नहा ली। उसके बाद फिर मैं रेडी होने के लिए आ गई कि मैं रेडी हो जाती हूँ, कपड़े उस टाइम पे मैं चेंज कर लूँगी, साड़ी जो मुझे पहनना होगा। चीकू तब तक दादी के पास अपना थी, तो मैं सोची फटाफट से रेडी हो जाती, तो उसमें मम्मी को भी रेडी होना होता। तो मैंने नहाकर यहाँ पे मेकअप जो मुझे करना था वो सारी चीज़ें मैंने कर ली। एंड उस टाइम पे मैं साड़ी सिर्फ चेंज करूँगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने कर लिया। आईब्रोज मैंने फिल कर लिया, क्योंकि आईब्रोज मेरी जो है ना बहुत ज़्यादा गैप पे है, तो उसको फिल करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से फिर उसके बाद मैं नीचे से चीकू को लेकर आई। एंड इसको भी हेयर वगैरह बांध दूँगी मैं, क्योंकि इसका मैंने हेयर वॉश कर दिया था आज। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेशी दिख रहा है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे फ़ोन को लगा दिया स्टैंड में, क्योंकि यहाँ पे चीकू को रेडी करना मतलब आफत है। मतलब इसको बहुत टाइम लगता है, इसको कपड़े पहनाने में बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसको बहुत चीज़ देने के बाद बहला फुसला कर मैंने इसको चेंज करा है। तो ये वाला ही कपड़ा मैं मरून कलर का जो पहन के आई थी मेरे घर से, तो वही मैं पहना दूँगी, क्योंकि बच्चे के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। मैं इसको किस लिए रखूँगी, तो मैंने सोचा जब तक ये पहन लेगी, इसलिए मैंने ये वाला ड्रेस डाल दिया। सो फाइनली मैंने यहाँ पे इसको तैयार कर दिया है। उसके बाद मैं इसको दादी के पास दे आऊँगी, क्योंकि मम्मी भी रेडी हो रही थी। तो अब मैं फटाफट से साड़ी पहनूँगी और उसके बाद नीचे जाऊँगी। गाइस, तो यहाँ पे मैंने फाइनली चेंज कर दिया है, चीकू को ये वाली ड्रेस पहना दी है। कैसी लग रही है मेरी बेटी, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ चीकू की दादी के पास। एंड उसको पाउडर मैंने ले लिया था, बिकॉज वो पूरा वेस्ट कर देती, तो इसलिए वो रो रही है। तो मैं जैसे तैसे करके बहुत चिल्ला रही थी, बट मैं उसे दूँगी नहीं, क्योंकि वो पूरा कपड़ा ख़राब कर लेगी। तो यहाँ पर मैं दादी के पास दे कर आऊँगी, उसके बाद मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। अच्छा। यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ। तो गाइज़, मैंने सारे कपड़े, जब मैं घर जा रही थी सारे कपड़े मैंने बेड में डाल दिए थे, तो मुझसे वो हो नहीं रहा था एक हाथ से उठाकर। तो यहाँ पे मैंने पतिदेव को फ़ोन किया था, तो वो आए और फटाफट से मैंने फिर निकाला ट्रॉली। उसमें से मैंने जो चूज़ किया था पहनना था, वो वाली साड़ी मैं पहनूँगी। तो गाइज़, फाइनली मैंने ये वाली सिंपल सी साड़ी निकाली, क्योंकि हैवी कुछ पहनना नहीं था। एंड मम्मी ही पूजा पर बैठती, तो मैंने ये वाली साड़ी पहन ली। कैसी लग रही है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बहुत ही प्यारी साड़ी है, बहुत सिंपल सी साड़ी है। कलर कंट्रास्ट मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो मिलती हूँ आप लोगों से रेडी होकर थोड़ी ही देर में। 2000 years later. उसके बाद मैंने पहनी ये वाली बैंगल, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी पहनी थी। इस साड़ी से मुझे मैच हो रहा था, तो मैंने बोला दूसरा मैं क्यों निकालूँ, तो मैं फटाफट से यही वाला चूड़ा डाल लिया। फिर मैंने जैसे तैसे करके साड़ी थोड़ी सी टर्निंग कर ली, क्योंकि मम्मी को मैं प्लीट्स बोलूँगी बना देने, क्योंकि मुझसे हो ही नहीं पाता। मैंने बहुत बार ट्राई किया है साड़ी पहनने का, ये पल्लू को अटैच करके, बट मुझसे नहीं हो पाता यार। तो यहाँ पे मेरे जैसे कि बाल वगैरह बना लेते हैं, नीचे जाएंगे तो सिर्फ मुझे प्लेट्स बनाने होंगे पल्लू। तो यहाँ पे मैं बालों को टैप कर ली, बट मुझे ये सूट नहीं किया, तो फिर मैंने चेंज कर लिया। बट चिपकू सा हो जाता है, पता नहीं, सिर पे पल्ले भी रखना होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि हेयर में ओपन ही रखती हूँ, क्लचर लगा लेती हूँ, एंड मुझे सही लगता है। तो फिर यहाँ पे मैं चेक कर रही थी आईने में कि ये कैसा लग रहा है, तो फिर मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने ओपन हेयर ही कर लिया कुछ इस तरह से। ये काफ़ी ठीक लग रहा था। आप लोग बताना कैसा लग रहा है।
तो यहाँ पे फाइनली मैं कुछ इस तरह से रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देन उसके बाद मैं गई नीचे, क्योंकि मुझे साड़ी पहननी तो आती है बट मुझे प्लीट्स बनाने जो होते हैं वो मुझे नहीं आते हैं। तो मैं मम्मी की ही हेल्प लेती हूँ हमेशा, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। मतलब ओपन पल्लू हो तो फिर भी मैं पिन लगा लेती हूँ, बट ये सब ऑर्गेनाइज़ करके लगाना मुझसे तो नहीं होता। मैंने कितनी बार सीखने की कोशिश की बट मुझसे हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पर फाइनली मैं रेडी हो गई थी। मम्मी जो भी चीज़ें बची हुई थी मम्मी ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। देन उसके अच्छा, ठीक है, समझ गया। नहीं आएंगे, जाओ आप, बाय। नहीं आएंगे, बाय बाय। बोलो हाय। चलो ना। जस्ट हम निकलने वाले ही थे, बस यहाँ पे मौसा मौसी की गाड़ी भी आ गई क्योंकि वो भी आने वाले थे। तो यहाँ पे हम फिर उसी गाड़ी से चल दिया एंड वो लोग भी अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। मिलते हैं आप लोगों से पहुँच कर। A few moments later. चूक नहीं जाना। अच्छा, तो फाइनली पहुँचने के बाद यहाँ पे पूजा की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी थी। सिर्फ यहाँ पे मम्मी पापा को बैठना था, उसके बाद ये पूजा स्टार्ट हो जाएगी। एंड पूजा होते टाइम ही चीकू यहाँ पे सो गई थी, क्योंकि आज चीकू सोई नहीं थी एंड सोने का इसका टाइम हो गया था। तो 2 बजे ही सो गई थी। तो ज़्यादा देर तो सो नहीं पाई बट एक घंटे की सोई थी। तो यहाँ पे 1 घंटे की इसने नैप ली। उसके दिन उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अचानक से मम्मी को यहाँ पे चक्कर वगैरह आने लगे फास्टिंग की वजह से। एंड क्योंकि उनको दवाई खाना होता है तो आज फास्ट था, तो उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, जिसकी वजह से इनको चक्कर आने लगा था। तो थोड़ा देर को रेस्ट करने के लिए रूम में चली गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर होने का टाइम आ गया तो मम्मी बोली थी मुझे उठा देना। तो यहाँ पे आरती होने का हो रहा था तो फिर मैंने उनको उठा दिया था। तो यहाँ पे हवन वगैरह करना था, तो इन्होंने जैसे तैसे करके पूजा को किया कंप्लीट। यहाँ पे पूजा कंप्लीट होने के बाद मम्मी तो पहले ही चली गई थी। तो उसके बाद मम्मी बोली तो बुआ वगैरह को घर पे लेके आना। तो मैं मम्मी को बोली ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रसाद वगैरह लेके जा रहे हैं घर, जो कि चढ़ता है। तो यहाँ पे मौसी सास बैठी हैं और जो मेरे पास बैठी हैं सीट पे वो मेरी बुआ हैं। तो हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि घर पे खाना वगैरह बन रहा था। तो मैंने कुछ चीज़ें बना के आई थी, कुछ चीज़ें रह गई थी। तो फाइनली हम यहाँ पहुँचेंगे एंड जो भी गेस्ट वगैरह आए हुए हैं सबको खाना वगैरह देना है। तो मैं ऊपर चली आई थी। मम्मी बोली कि चेंज करना, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है साड़ी में, कपड़े वगैरह पहनने में। तो किचन में जाने में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो फिर बोली मैं ठीक चेंज करके आती हूँ। तो मैंने चीकू को तो चेंज कर दिया था नीचे ही। एंड मेरे पास कोई रिकॉर्ड करने वाला होता नहीं तो मैं प्रॉपर कुछ ब्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ, बट जितना मुझसे हो पाता है मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैं चेंज करूँगी और उसके बाद नीचे जाऊँगी, जो भी गेस्ट वगैरह हैं सबको खिलाऊँगी। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्ज़ी वगैरह बनानी है, बाकी सारी चीज़ें बन गई हैं। तो आई जस्ट होप कि ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। सी यू, टाटा, बाय।